जय हिंद। भारत माँ ने अपने 3 सपूतों को खो दिया है। आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक, डीएसपी हुमायूं भट्ट। पूरा देश तंग है, परेशान है, समझ नहीं आ रहा और आंखें नम है। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस हमले में तीनों अधिकारी घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए आनन फानन में एयरलिफ्ट किया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका और वो शहादत का जाम पी गए। शुरुआत करने से पहले आप सबसे अपील कि आप चैनल को बड़े स्तर पर देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बड़ी संख्या में ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें और आप लोगों को यूं ही मोटिवेट करते रहें। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है और नीचे कमेंट जरूर करना है। साथ में यह भी बता दूं कि छोटी सी विंडो में आपको नजर आ रहे ये ऊंचे स्तंभ जलियांवाला बाग में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि के स्तंभ हैं। इनको मैं अपनी वीडियोस में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हमें हर पल याद रहे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां की हैं। मंगलवार और बुधवार यानी 12 और 13 सितंबर की रात को खुफिया जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस और सेना की एक ज्वाइंट टीम ने अनंतनाग के कोकरनाग के हलूरा गंडूल इलाके में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, सुरक्षा बल के अधिकारी उस स्थान पर चढ़कर खड़े हो गए। उन्हें पता नहीं था कि यहां पर पास में ही आतंकी छुपे हुए हैं। वहां पर बिल्कुल उनके पीछे 2-3 आतंकी छिपे हुए थे जिनकी उन्हें पहले सूचना भी मिली थी। पर जैसे ही वो ऊपर चढ़े, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक लंबा मुठभेड़ का सिलसिला चला। गोलीबारी के दौरान दोपहर 1 बजे तक सेना के ऑफिसर के जख्मी होने की खबर आई। साथ ही एक पुलिस अधिकारी को गोली लगने की भी खबर आई। आनन फानन में सभी अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। बताया यह भी जाता है कि हमला करने वाले ये आतंकी पाकिस्तान के थे। क्या आपको मालूम है कि आज कितना बड़ा हादसा कोकरनाग अनंतनाग में हुआ और हमने 3 बहादुर ऑफिसर्स को खोया, जिसमें आर्मी के कर्नल मनप्रीत, आर्मी के एक मेजर और जे.एंड.के पुलिस के एक डिप्टी एसपी को हमने खोया। एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपनी आर्मी, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और जे.एंड.के पुलिस के काबिलियत पर और उनके जो पिछले 30 सालों का एक्सपीरियंस है कि बहुत जल्दी इन टेररिस्टों को ट्रैक डाउन कर लेंगे और इनको अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई सोर्स ने खबर दी थी कि उसने कोई हाइड आउट बनाया है और जंगल जो पहाड़ी इलाका है कोकरनाग का, उसमें घने जंगल में पहाड़ी इलाके में एक हाइड आउट में उसने टेररिस्टों को रखा है। इसमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ये सोर्स मिला हुआ ना हो। इसने ये इन्फॉर्मेशन दी और मुझे लगता है कि वो एम्बुश लगा के बैठे थे। अगर वहाँ टेररिस्ट थे या तो उनका कोई संतरी वहाँ होगा जो इस पर नज़र रख रहा था कि कौन उनके हाइड आउट की तरफ आ रहा है, या फिर उन्होंने जब आर्मी और जे.एंड.के पुलिस की जो टोली थी उसको आते हुए देखा और इन पर घात लगाया, जिसमें इनिशियल फायर पर की वजह से ये कैजुअल्टीज़ हुई। इसमें मोरल हमारा सेटबैक, इनिशियल सेटबैक ज़रूर है लेकिन मोरल डाउन नहीं हुआ है और मैं जानता हूँ कि बहुत जल्दी आर्मी, पैरामिलिट्री और जे.एंड.के पुलिस मिलकर इन टेररिस्टों को ट्रैक डाउन कर लेगी और हम इनको अंतिम इंजाम तक पहुंचाएंगे। बात करते हैं शहादत का जाम पिए अधिकारियों की। सबसे पहले कर्नल मनप्रीत सिंह, जो चंडीगढ़ के नजदीक मोहाली के भरौंजिया गांव के रहने वाले हैं। पूरा परिवार फिलहाल न्यू चंडीगढ़ के डीएलएफ में रहता है। न्यू चंडीगढ़ आपको पता होगा कि पीजीआई से एक रोड जाता है सीधा न्यू चंडीगढ़ के लिए, मुल्लापुर के लिए। वहां पर ये परिवार रहता है। उनके परिवार में उनकी मां मंजीत कौर, पत्नी जगमीत कौर, 7 साल का छोटा सा बेटा कबीर, 2.5 साल की बेटी वानी और भाई संदीप सिंह हैं। बता दें कि कर्नल मनप्रीत सिंह ने साल 2003 में सीडीएस की परीक्षा पास की। इसके बाद वो साल 2005 में लेफ्टिनेंट बने। ट्रेनिंग के लिए जाते समय मनप्रीत सिंह ने कहा था कि उसे किसी चीज का डर नहीं है और वो मौत को पीछे छोड़कर भारत माता की सेवा करने के लिए
सेना में शामिल हो रहा है। मार्च 2021 में कर्नल मनप्रीत सिंह को उनके साहस के लिए बहादुर सेना मेडल से सम्मानित भी किया गया था। मनप्रीत बचपन से ही एक आर्मी के ऑफिसर बनना चाहते थे और जब भी कोई उनसे पूछता कि वो क्या बनना चाहते हैं तो जवाब हमेशा यही मिलता कि उनके पिता सेना में एक सिपाही के रूप में अधिकारियों को सलाम करते थे। तो एक दिन वो जिनको सलाम करते थे वैसे ही वो अधिकारी बनना चाहते हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह के पिता लखमीर सिंह 12 सिख लाइट इन्फेंट्री से हवलदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनप्रीत सिंह बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थे और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय मुल्लापुर से हासिल की। बाद में चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के एसडी कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा भी पास की और सीडीएस की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला कर लिया। मनप्रीत सिंह पहली क्लास से लेकर बीकॉम तक की पढ़ाई में कभी दूसरे स्थान पर नहीं आए, हमेशा अव्वल रहे। चंडीगढ़ का एसडी कॉलेज अगर आपने सुना हो तो पढ़ाई के मामले में जाना माना है और वहां पर मनप्रीत सिंह अच्छा रैंक लाकर हमेशा पास हुआ करते थे। मनप्रीत सिंह की शादी साल 2016 में चंडीगढ़ के नजदीक पड़ने वाले पंचकूला की रहने वाली जगमीत कौर से हुई और उनका एक 7 साल का बेटा कबीर सिंह और 2.5 साल की बेटी वाणी है, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं। जगमीत कौर पंचकूला के मोरनी में टीचर के तौर पर काम करती हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह के स्वर्गीय दादा शीतल सिंह और उनके भाई साधु सिंह और त्रिलोक सिंह तीनों सेना से रिटायर हुए थे और उनके पिता लखमीर सिंह एक कांस्टेबल के रूप में सेना में शामिल हुए और हवलदार के रूप में रिटायर हुए। मनप्रीत सिंह के चाचा भी सेना में सेवा निभा चुके हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह के साले वीरेंद्र गिल ने बताया कि उन्होंने कर्नल मनप्रीत से आखिरी बार सुबह 6:45 पर बात की थी। जब सुबह बात हुई तो कर्नल मनप्रीत ने कहा कि अब फिर से बात करेंगे, पर वो फिर से बात दोबारा नहीं हो सकी। इसे किस्मत ही कहेंगे कि मनप्रीत सिंह की फील्ड पोस्टिंग को 4 महीने ही बाकी बचे थे। उसके बाद उन्हें किसी पीस स्टेशन पर पोस्टिंग मिलने वाली थी। वहीं शहीद जांबाज मेजर आशीष धोनिक मूल रूप से हरियाणा के पानीपत के गांव बिंझौल के रहने वाले हैं। फिलहाल उनका परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में किराए के घर में रह रहा है। वहीं उनका एक नया मकान टीडीआई में बन रहा है। आतंकियों से लोहा लेते बलिदान देने वाले आशीष को इसी मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम में 23 अक्टूबर को शामिल होना था। इसी के लिए उन्हें छुट्टी लेकर घर वापस आना था और उसी दिन उनका जन्मदिन भी था। आशीष माता पिता के इकलौते बेटे हैं। उनकी 3 बहनें अंजू, सुमन और ममता शादीशुदा हैं। 3 बहनों के इकलौते भाई के शहीद होने पर परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। 23 अक्टूबर साल 1987 को जन्मे आशीष साल 2012 में सिखलाई रेजिमेंट सेना में शामिल हुए थे। उनकी तैनाती राजौरी, मेरठ और भटिंडा में रही। करीब 2.5 साल पहले मेरठ से कश्मीर में उनकी तैनाती हुई। शहर के लोग भी सूचना मिलने पर उनके घर पहुंचने लगे। आशीष धोनक जिंदा दिल और हंसमुख स्वभाव के थे। उनके मित्र उनका सम्मान करते थे। उनके पिता लालचंद एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से रिटायर हुए। मां कमला एक गृहिणी है। वहीं मेजर आशीष की 3 साल की एक मासूम बेटी है। पत्नी का नाम ज्योति है और 3 साल की बेटी का नाम वामिका है। परिवार की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, पर सवाल यही है कि आखिर ये सब किसने किया। अब बात करते हैं तीसरे शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट की। हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट साल 1984 में जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के तौर पर भर्ती हुए और साल 2018 में आईजी के पद से रिटायर हो गए। इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि जब उनके पिता रिटायर हुए उसी साल यानी 2018 में हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के तौर पर भर्ती हुए। ठीक 5 साल बाद एक मजबूर पिता किस तरह से अपने बेटे की शहादत के बाद तिरंगे में लिपटे बेटे हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि देता नजर आ रहा है, ये तस्वीरों से समझा जा सकता है। हुमायूं जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में बतौर डीएसपी पिछले 3 साल से तैनात थे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऐसा विंग है जिसे एंटी मिलिटेंट ग्रुप भी कहा जाता है। लगातार बड़े बड़े आतंकियों को एसओजी ने मार गिराया है। बाकी सब एसओजी के बारे में मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। हुमायूं भट्ट मूल रूप से पुलवामा के त्राल इलाके के रहने वाले थे। फिलहाल हुमायूं का परिवार श्रीनगर एयरपोर्ट के पास मौजूद वीआईपी कॉलोनी हुम हमा में रहता है।
हुमायूं के पिता ने बताया कि गोली लगने के बाद ज्यादा खून बहा, जिस वजह से उनका बेटा शहीद हो गया। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट की फैमिली में उनकी पत्नी और 2 महीने की बेटी है। उनकी शादी बीते साल हुई थी। हुमायूं की पत्नी पेशे से प्रोफेसर हैं। जब हुमायूं भट्ट को आखिरी विदाई दी जा रही थी तो 2 महीने की बेटी अपनी मां की गोद में मौजूद लोगों के चेहरे देख रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज डीएसपी हुमायूं भट्ट को अंतिम विदाई देने के लिए हुमहमा पूरी तरह से उमड़ पड़ा। क्या बुजुर्ग, क्या जवान और क्या बच्चे, हर कोई अपनी आंखों में आंसू लिए आखिरी बार शहीद को देख लेना चाहता था। इलाकावासी बड़ी संख्या में शहीद डीएसपी के जनाजे को कांधा देने के लिए पहुंच गए। वहीं एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस, ये क्या चीज है? ये मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जितने भी ब्राइट और फिजिकली फिट जवान हैं, अधिकारी हैं, उनको एसओजी में शामिल किया जाता है। एसओजी का दूसरा नाम जिसे आमतौर पर कहा जाता है वो है जम्मू कश्मीर एंटी मिलिटेंसी टास्क फोर्स, या एक और नाम है वो है जम्मू कश्मीर पुलिस एंटी मिलिटेंसी टास्क फोर्स, जेकेपी एंटी मिलिटेंसी टास्क फोर्स। अब इसको एंटी मिलिटेंसी टास्क फोर्स क्यों कहते हैं, यह भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। एसओजी को साल 1994 में बनाया गया था और मेन टारगेट था कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जितने भी आतंकी हैं, उनको जड़ से खत्म करना। तो सीधे तौर पर आतंकियों पर मार करने के लिए जो एसओजी है वो बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाती है। बड़ी संख्या में आतंकियों को पिछले कुछ सालों में एसओजी ने खत्म किया है। सेना के साथ कई जॉइंट ऑपरेशन चलाए और बड़ी कामयाबी हासिल की, इसीलिए इसको एंटी मिलिटेंसी टास्क फोर्स कहा जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 लाख ट्रूपर्स में से 2300 से ज्यादा जांबाज एसओजी में चुने गए हैं। अब एसओजी का काम क्या होता है? देखिए, मेरा एक दोस्त, वो पहले डीएसपी था, फिर प्रमोट होकर एसपी बना। उसने बताया कि ज्यादातर जो ड्यूटी लगती है वो ऐसी जगहों पर कि गोली कहां से आएगी पता नहीं, आतंकी कहां छुपा है पता नहीं, और साथ में जो एसओजी है वो सबसे पहले टारगेट पे रहती है, क्योंकि आतंकियों को पता है कि यही लोग हमें खत्म कर रहे हैं, यही लोग हमें प्राइम टारगेट बनाकर निशाना बना रहे हैं, इसलिए आतंकी एसओजी पर सबसे पहले हमला करते हैं। एसओजी की एक खास बात यह भी है कि इसमें ज्यादातर लोकल लड़कों को शामिल किया जाता है। जैसे कोई एक जिला है तो वहां पर एक अधिकारी डीएसपी या एसपी स्तर का एसओजी का हेड होगा। वहीं जो एसओजी के बाकी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और बाकी रैंक्स के जो कर्मचारी होंगे वो ज्यादातर लोकल रखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें इलाके का पता होता है। और कई उनमें ऐसे भी लड़के हैं जो कि आतंकियों के सताए हुए परिवारों के हैं, जिनके घर में से आतंकियों की गोली से कोई एक शहीद हुआ है। वो जब एसओजी के ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं तो उस ऑपरेशन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये है एसओजी की बड़ी भूमिका जम्मू कश्मीर पुलिस में। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।